हम मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड में पहुंचे हैं, जहां पे आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का शहीद दिवस मनाया जा रहा था। जहां पे यहाँ के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, जो वर्तमान विधायक है राजद कोटे के, वो भी पहुंचे थे। वो मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य करेंगे, इस कार्यक्रम के प्रति क्या इसका विचार है और क्यों ये कार्यक्रम करवाए, इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा सर, आज क्रांतिवीर, सामाजिक न्याय और समाजवाद के महायोद्धा के शहादत दिवस पर, हमारे महान पुरखा जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर आज घिलार प्रखंड में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपके माध्यम से संपूर्ण राज्यवासियों को और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जगदेव बाबू की शहादत, इस भारत के लेनिन की शहादत को याद करिए किस कारण से हुआ। हजारों साल से उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित लोगों के जगाने के लिए, उनके जुबान बनने के लिए और उनको सत्ता शासन का एहसास कराने के कारण इस महान आदमी का, महापुरुष का कत्ल मनुवादी सामंती ताकतों ने किया। उससे लोगों समाज को जगाने के लिए, इन तकलीफों को समझाने के लिए आज संपूर्ण देश में जगदेव बाबू का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और यह दिन, तारीखी दिन, इस बात का संकेत है कि हम अन्याय जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट चोरों के खिलाफ अभियान जारी है। वोट चोर जो है चुनाव लूटने में लगा हुआ है, उसके लूट को के साजिश को समझेंगे और जगदेव बाबू के भावना के अनुसार, जगदेव बाबू के विचार के अनुसार, जगदेव बाबू जैसे महापुरुषों के आन मान और सम्मान में हम अपने समाज को जगाने के लिए घर घर जाकर के लोगों को सचेत करेंगे कि शोषण और उत्पीड़न के शिकार हम लोग हैं हजारों साल से। अब शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपनी सत्ता 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारों के साथ गांव गांव जाएंगे और जुमलेबाज, तरीपार, संघी मनुवादी शक्ति को परास्त करके धूल चटाएंगे और समाजवाद का झंडा लहराएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, माँ तो माँ होती है ना। माँ के खिलाफ कोई भी अगर सिरफिरा टिप्पणी किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर किसी महिला के, सोनिया गांधी के बारे में कहा है ऑन रिकॉर्ड 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, क्या यह सही है? और उनके जितने एंकर हैं, उनके जितने एंकर, उन्हीं के एंकर हो गए। उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, समय समय पर माताओं को गाली देने का काम किए हैं। तो हमारे जो भीड़ में घुस करके, वो भी आपको सबको मालूम है कि पहले भाजपा में ही था और आ गया इंडिया गठबंधन के जुलूस में। वो कोई आइडेंटिफाइड नेता नहीं था, कोई सिरफिरा लड़का मंच पर के चढ़ करके जो गंदा काम किया है उसको सजाए मौत तक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्रधानमंत्री ने जो अपमानित किया है इस देश के, जो शहादत देने में जिस परिवार का कोई जोर नहीं है, भारत के स्वाधीनता संग्राम में, या फिर देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी शहादत दी है अपना, उसकी धर्मपत्नी को तुम 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलोगी, कांग्रेस की विधवा बोलोगी, जर्सी बोलोगी, ये बोलोगे, ये सब नहीं चलने वाला है। हम आप सभी के माध्यम से आप लोगों का साधुवाद है कि हम स्थानीय यूट्यूब चैनल और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के साथी हैं, इस बात को कहना चाहते हैं कि इस तरह के प्रपंचियों से बचना चाहिए। ये चुनाव को लूटने की जो तैयारी है संघी मनुवादी शक्ति का और वो तरीपार और जुमलेबाज का, इससे बचिए और घर घर अपना साथी जाकर के लोगों को जागृत करें, चेतावे और समाज में लोकशाही को रौंदने की किसी कोशिश को नाकामयाब करें। जगदेव प्रसाद का पुण्यतिथि मना रहे थे, इसका क्या विचारधारा है? देखिए, बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू
का आज शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम लोग युवा राजद के बैनर तले आज बहुजन संवाद कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किए थे। और इस आयोजन के माध्यम से हम मात्र 3 बातें आम लोगों को कहने का काम किया है कि उन्होंने कहा था जगदेव बाबू कि 2 बातें हैं छोटी छोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। उन्होंने गरीबों दलितों शोषितों पीड़ितों के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाया था, जिस कारण उन्हें बीच चौराहे पर शहीद होना पड़ा था, इसके लिए मैं आज यहाँ जो घलार प्रखंड के तमाम पंचायत से जनता जनार्दन आए हुए थे, सभी को मैंने कहा कि आप संकल्प लेने का काम करेंगे कि जगदेव बाबू ने जो कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तीसरा बात जो उन्होंने कहा था हम लोगों को कि पहला पीढ़ी का लोग जो है मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी का लोग जेल जाएंगे, और तीसरे पीढ़ी का लोग जो है वो राज करेंगे। वास्तव में पहला पीढ़ी जो हम लोगों का था शहीद जगदेव बाबू, वो मनोवादों के गोली का शिकार हुआ, और दूसरी पीढ़ी का जो हमारे महापुरुष हुए लालू प्रसाद जी, जिन्होंने दबे कुचले शोषित दलित पीड़ित का जो उन्होंने कल्याण के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, उनके हक और अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उसे भी फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेल भेजने का काम किया, और उसके करियर को बर्बाद करवाने के लिए साजिश रचा गया। और तीसरा पीढ़ी के लिए जो उन्होंने कहा है कि तीसरा पीढ़ी संघर्ष करते हुए राज करेंगे, तो मैं आज इस शहादत दिवस के अवसर पर संकल्प लेना चाहता हूं कि हमारा जो तीसरा पीढ़ी है, बिहार के युवा सम्राट है तेजस्वी यादव जी है, वो निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से यहाँ बिहार में राज करने का काम करेंगे, और हम लोग का जो हक अधिकार अभी से हम लोग वंचित है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। क्या परिचय हुआ? राजनंदन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद घलाट। के अमर शहीद जगदेव बाबू के इस शहादत दिवस पर हम सब उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अच्छा, आज ये मना रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये किस प्रवृत्ति के लोग से? ये देखिए, जगदेव बाबू जो है देश के बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने देश में समाजवाद को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, क्या अभी समाजवाद घर घर तक पहुंचा है? जिस तरह से अभी लूट घसूट मचा हुआ है। देखिए इस बातों को समझना होगा कि इन्होंने कहा था कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, और आप जानिए कि ये उन विचारधारा के लोग हैं कि ऊंची जाति की क्या पहचान, किटपिट बोले करे न काम, नीची जाति की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो बेटा चपरासी का, बिरला या गरीब का बेटा, सबका शिक्षा एक समान, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। इन विचारधारा के ये लोग थे। तो क्या सारे लोग, पूरे देश के लोगों का शिक्षा, सारे बच्चों का क्या समान है? नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोगों को अभी जात पात में नहीं बटकर एकजुट होकर ये लड़ाई करनी होगी, और ये आरक्षण जो है वो हम लोगों का बैसाखी नहीं है, ये हम लोगों का मुक्ति का मार्ग है, और ये सदियों तक चलता रहेगा जब तक समानता नहीं आ जाएगी इस देश में, और तब तक बाबू जगदेव प्रसाद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। क्या परिचय? एसके सौरभ, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस भिलाड़। तो अभी हमने यहाँ पे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष एसके सौरभ और राजद के छात्र युवा प्रखंड अध्यक्ष राजनंदन जी से बात की, और यहाँ जो मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव थे, उससे हमने क्या कुछ बात की।
आप इस पूरी वीडियो में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर के प्रति आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़। मैं हूं कुमार। जय हिंद।